ठीक है, सारे बच्चे इधर सामने ध्यान देना, मैं रिकॉल कराता हूं, बहुत दिन हो गया। तो हमने आखिरी क्लास में ना एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, और हमने इसका कन्वर्स भी देखा था, कन्वर्स ऑफ एमपीटी, और एक और थ्योरम हमने डिस्कस किया था। तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पर अपन एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमपीटी क्या होता है। मान लेते हैं अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल है ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, इस ट्राइंगल के कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स है। मान लेते हैं ये पहला साइड ए बी का मिड पॉइंट यहां पर आ रहा है, जिसको मैं कंसीडर करता हूं पी, और दूसरा जो साइड है ए सी, उसका मिड पॉइंट यहां पर आ रहा है, उसको मैं कंसीडर करता हूं क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू क्या है? दो साइड्स ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स है। अब मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है, ये थर्ड साइड मतलब कौन सी? बीसी, उसके क्या होगा? पैरेलल होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के, और पी क्यू जो होगा वो बीसी का हाफ होगा, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ बीसी। ये थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आया? तो कंडीशन क्या बोलता है? अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरे साइड के क्या होगा? पैरेलल, और उसके क्या होगा? हाफ। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद इसका कन्वर्स पे आते हैं। तो नेक्स्ट आता है कन्वर्स ऑफ एमपीटी, मिड पॉइंट का कन्वर्स। ठीक है, अब इस थ्योरम को समझना ध्यान से। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक ट्राइंगल एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में ये वाली साइड एबी के मिड पॉइंट को लेते हैं पी, और AB के मिड पॉइंट से हम एक लाइन बनाते हैं जो कि दूसरे साइड के मतलब BC के क्या हो? पैरेलल हो। ठीक है, अभी हमने क्या किया? AB का मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई जो कि BC के क्या है? पैरेलल है। तो ये जो थर्ड साइड को जहां पर कट करेगा, मान लो वाला पॉइंट है Q, तो Q क्या होगा? AC का मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। समझ में आ गया सभी को? तो क्या डिफरेंस है इसमें? गिवन होता है कि दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। तो जो ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड की, और उसके हाफ होगी। और इसमें क्या गिवन होता है? एक मिड पॉइंट है और दूसरे के पैरेलल बना रहे हैं, तो तीसरे साइड को वो क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। क्लियर हो गया सबको ये चीज? एक और थ्योरम है जो कि न्यू एडिशन में तो हट चुका है, लेकिन ओल्ड एडिशन ऑफ एनसीईआरटी में वो थ्योरम है। तो वो थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो, वो कुछ क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखने के पहले मैं उस थ्योरम को समझा देता हूं, पहले समझ लो। मान लेते हैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी। ठीक है, अगर आपको ऐसा गिवन है कि AB और CD दोनों पैरेलल हैं, क्या गिवन है? AB इज पैरेलल टू CD, अगर ये गिवन है, और ये भी गिवन है कि AB और CD आपस में इक्वल है, मतलब क्या गिवन लिखेंगे? AB इज इक्वल्स टू CD। तो ये एक पेयर जो है अपोजिट साइड का, वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ऐसी कंडीशन में जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ ये चीज? तो 3 थ्योरम, पहला एमपीटी, दूसरा कन्वर्स ऑफ एमपीटी, और तीसरा जो है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम है। और प्रूफ करने के लिए क्या चीज पता होनी चाहिए हमको? अपोजिट साइड्स कैसे हैं? पैरेलल और इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा? पैरेललोग्राम। समझ में आ गया सबको ये? तो ये रफ में एक बार नोट डाउन कर लो, जस्ट बिकॉज फिर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। और किसी को अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आया, रिपीट करना है, तो अभी बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ बोलो। क्यों? ओके, बाकी बच्चे नोट डाउन कर लो, सुनने इधर पे। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार जल्दी से, ठीक है? पहला जो थ्योरम एमपीटी लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में कंडीशन क्या होती है समझना। अगर हमको ये दिया है कि ये P और Q दो मिड पॉइंट्स है, किसके किसके? AB और AC के,
तो जब हम P और Q को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा और उसका नाम क्या होगा, PQ। वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और थर्ड साइड के हाफ होगा। थर्ड साइड मतलब कौन सी, BC। ठीक है, तो PQ पैरेलल टू BC और PQ हाफ ऑफ BC। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। ये कब लगता है, जब हमको पता होता है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। दूसरा जो थ्योरम है वो कन्वर्स ऑफ एम्पिटी, सामने आके बैठ शौर्य। दूसरा जो थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ एम्पिटी। ये कब अप्लाई होता है, जब एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल बनाया जाता है, तो वो थर्ड साइड को जहां पर कट करता है वो मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स। एक साइड का मिड पॉइंट मतलब कि P, वहां से दूसरे साइड मतलब BC के हमने एक पैरेलल एक लाइन बना दिया, तो ये जो लाइन बना ये AC को कहीं पर जाके कट किया। कहां पर जाके कट किया, Q पे। तो वो जो Q होगा वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स है। फिर थर्ड और जो लास्ट थ्योरम है वो ये बोलता है, अगर किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल है और पैरेलल है, दोनों हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, पैरेललोग्राम। दैट्स इट। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने 1 और 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले अच्छे से इसको पढ़ लो, स्टेटमेंट क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। पढ़ लिया सबने स्टेटमेंट? तो बताओ श्रेया क्या है स्टेटमेंट? हाँ पढ़ो जल्दी। हम्म हम्म 8.2 चल रहा है ना। हम्म हम्म पढ़ लिया ना सबने? चलो एक्सप्लेन करो तृषा। ABCD एक रेक्टेंगल है, ओके उसके जो साइड है, हर साइड का एक मिड पॉइंट है PQRS। गुड। तो हमें जो PQRS है उसे रोम्बस प्रूव करना है। करेक्ट। सो क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल गिवन है और उसका नाम क्या है, ABCD। तो जल्दी से पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। रेक्टेंगल हो गया ड्रॉ। ओके, अब ये रेक्टेंगल के वर्टाइसेस मार्क कर लो, ABCD। हो गया यहां तक? अभी इसके बाद ये जो ABCD जो रेक्टेंगल बना, इनके मिड पॉइंट्स कौन कौन से हैं, PQRS। तो AB का जो मिड पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं P, BC के मिड पॉइंट को ले लेते हैं Q, CD के मिड पॉइंट को R और DA के मिड पॉइंट को S। यहां तक मार्क कर लिया PQRS मिड पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रूफ करना है कि PQRS क्या होगा, एक रोम्बस। तो PQRS को रोम्बस प्रूफ करने के पहले हम इसको ज्वाइन कर देते ताकि समझ में आए ये एक्चुअली दिख कैसा रहा है। तो इसके लिए इसको ज्वाइन कर दो, PQRS को कुछ इस तरह से कर लिया। यहां तक हो गया सबका? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिख दो गिवन। तो हमारे पास गिवन में क्या आएगा, यस, a rectangle ABCD, a rectangle ABCD with midpoints P, Q, R and S। ठीक है, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का, ये गिवन हो गया। अब इसके बाद टू प्रूव, तो यहां पर हमको क्या प्रूफ करना है, PQRS ये क्या है, एक रोम्बस। और रोम्बस
रोम्बस क्या है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम का टाइप है। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कौन सी कंडीशन में होता है बताओ? करेक्ट, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी पैरेललोग्राम में सारे साइड्स इक्वल तो वो क्या होगा? रोम्बस। तो हमको क्या प्रूफ करना है इसमें बताओ इनडायरेक्टली? पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ये सारे क्या है? इक्वल। ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये चारों साइड्स आपस में क्या है? इक्वल। समझ में आ गया ये चीज? और अभी तक हमने कौन सा थ्योरम रिवाइज किया है? रिकॉल करो, कौन सा बताया सबसे पहले मैंने आज? एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है? किस में लगता है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम लगता है ट्राइंगल में। समझ में आ रहा है ये चीज? किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो लगता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसके लिए पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले हम ज्वाइन कर देंगे डी और बी को। इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन कर दो। समझ में आए? और ये पार्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन का। हाँ, एस और क्यू को करेगा, एस और क्यू को करेगा तो उसमें एमपीटी नहीं लग पाएगा ना। एस, देखिए इधर मैं क्या बोल रहा हूं, एस और क्यू को अगर तू यहां से यहां ज्वाइन करेगा तो कैसे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा बता? हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए, उसके दो मिड पॉइंट्स होने चाहिए। अभी देख, अगर ऐसा रहेगा, एक सेकेंड ना, पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। अभी जैसे अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो यहां पर देखना क्या दिखेगा तेरे को? ये एक ट्राइंगल दिखेगा। समझ में आ रहा है? इस ट्राइंगल का नाम क्या है? देख के बता। ए बी डी, जो अभी मैंने मार्क किया, ए बी डी। इसमें ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है? पी। और एडी का मिड पॉइंट कौन सा है? एस। तो ए एस, ये दोनों जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लाइन सेगमेंट बन रहा है। और ए एस किसके पैरेलल होगा? बीडी के पैरेलल होगा। और सॉरी, एएस नहीं, क्या नाम है इसका? पीएस। पीएस किसके पैरेलल होगा? बीडी के। और पीएस जो होगा वो बीडी का क्या होगा? हाफ भी होगा। समझ में आया ये चीज? उसी तरीके से एक और ट्राइंगल दिखेगा तुम लोगों को इस तरफ पे। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ? बीसीडी। इसमें बीसी का मिड पॉइंट क्या है बताओ? क्यू। बीसी का मिड पॉइंट पूछा मैंने तो वो क्या है? क्यू। सीडी का मिड पॉइंट क्या है? आर। और ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा? आर क्यू। और ये आर क्यू जो है वो इस ट्राइंगल में फिर से कौन सा थ्योरम लगाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो आर क्यू है वो किसके पैरेलल होगा? बीडी के। और आर क्यू जो है वो बीडी का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो इस तरीके से ये दोनों सेम चीज के हाफ के इक्वल है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। लाइक दैट ये प्रोसेस फॉलो होगा। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ठीक है, ओके। तो यहां पर ये सब हो चुका था ना? यहां तक बना लिया सबने? कंस्ट्रक्शन लिख लो इसके बाद। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन में बताओ अभी? सिर्फ, करेक्ट, एक छोटा सा काम किया। वो क्या किया? ज्वाइन किया किसको? बीडी को। ज्वाइन बीडी। इसके बाद का प्रोसेस बताओ क्या करना है, फॉलो करना है, बताओ जल्दी। करेक्ट, लिखो। इन ट्राइंगल एबीडी, लिखा? हाँ, ये सब प्रूफ के अंदर आएगा, अब पूरा प्रूफ है। सॉरी, इन ट्राइंगल एबीडी लिखा, फिर क्या लिखना है बताओ? एबीडी में क्या दिखाया था मैंने? P and S are the midpoints. लिखो, P and S are the midpoints. P and S are the midpoints of किसके midpoints है? AB and AD respectively. लिखा? P and S are midpoints of AB and AD respectively. तो अगर ये midpoint है तो कौन सा थ्योरम लगेगा? मिड पॉइंट थ्योरम।
तो अगली लाइन में लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय एमपीटी। मिड पॉइंट थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है एमपीटी, बाय एमपीटी क्या मिलेगा आपको? करेक्ट, पीएस पैरेलल टू बीडी एंड बताओ एंड क्या क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? शौर्य बता जल्दी। तो क्यों लेट आया? कान पकड़ के खड़ा रहे, चल कान पकड़े रहे। हाँ, धैर्य बता क्या है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट जो एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट जो पैरेलल रहता है, हाफ रहता है बेस पे, बट हाँ ठीक है, हाँ ऐसे कुछ है। तो बता इसमें जब एमपीटी लगेगा तो क्या? कान पकड़े रहे। हाँ तो बता क्या होगा? बीडी के हाफ, एसपी जो है वो बीडी का क्या होगा? हाफ होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एंड एसपी इज इक्वल्स टू हाफ बीडी। समझ में आया? तो यहां पर हमको ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इसमें एमपीटी लगा और एमपीटी से एसपी बीडी का पैरेलल होगा और एसपी बीडी के क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ओके, क्लियर सबको? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना ना। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या लेंगे इसके बाद सोच के। अलर्ट अगर नहीं रहोगे ना बेटा, मैं छोड़ने वाला नहीं किसी को भी, एकदम क्लियरली बता रहा हूं। क्लास में अगर यहां पर ध्यान नहीं है, अलर्टनेस नहीं है, टाइम पे नहीं आ रहे हो, चीजें रिकॉल करके नहीं आ रहे हो, तो अब मैं पनिशमेंट देने वाला हूं, क्योंकि अभी 2 महीने बच गए एग्जाम के लिए, अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मेरे को, ठीक है? इसके बाद ये ब्लू वाले ट्राइंगल के बाद मैंने क्या एक्सप्लेन किया था बताओ? इन ट्राइंगल बीडीसी, फिर हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था? बीसीडी या बीडीसी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है? तो लिखो इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी। हाँ, अब बीसीडी वाले ट्राइंगल में सेम चीज अप्लाई होने वाली है जो इधर हुई थी। क्या होगी? क्या लिखेंगे? करेक्ट, Q and R are the midpoints. Q and R are the midpoints of sides. Correct. BC and CD respectively. लिख लिया सबने यहां तक? तो अभी फिर से मिड पॉइंट ज्वाइन हो रहा है, तो फिर से कौन सा थ्योरम लगेगा? एमपीटी। तो लिखो बाय एमपीटी, बाय एमपीटी ये जो क्यू आर है ये क्या होगा? पैरेलल होगा। किसके पैरेलल हो जाएगा? बीडी के। तो यहां पर लिखोगे क्यू आर पैरेलल टू बीडी एंड, और क्या होगा? क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ बीडी, और इसको अब हम मार्क करेंगे इक्वेशन 2। समझ में आया? शौर्य समझ में आया? एमपीटी का मतलब क्या है? हाँ, एमपीटी कैसे और कब अप्लाई होता है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है? क्या है बता? दो साइड का मिड पॉइंट जब ज्वाइन होता है तो जो नया लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ होता है। क्लियर? बैठ जा। यहां तक क्लियर सबको? अभी सेम चीज हम और 2 ट्राइंगल्स में फॉलो करने वाले हैं। और 2 ट्राइंगल्स मतलब देखो, अब यहां पर ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे? यहां पर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन कर देंगे? एसी को। और एसी को ज्वाइन करने से ये वाला एक ट्राइंगल बनेगा, और इस ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ? एसीडी। करेक्ट। तो इस एसीडी में भी एसी का एडी का मिड पॉइंट है और सीडी का मिड पॉइंट, और ये भी ज्वाइन हो रहा है। क्लियर? तो ये जो एसआर बन रहा है ये क्या होगा? हाफ ऑफ एसी। एसआर एसी के पैरेलल होगा और उसके क्या होगा? हाफ होगा। क्लियर ये चीज? लिखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे बताओ एक बार? करेक्ट, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, फिर करेक्ट, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स। हाँ, उसको लिख दो। सिर्फ हमने बीडी लिखा था ना, एसी भी लिख दो, ज्वाइन बीडी एसी।
ठीक है, हाँ। सो फिर उसके बाद एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए डी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली। लिख लिया यहां तक सबने? ओके, तो ये हो गया, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। तो अब क्या लगेगा? एमपीटी बाय एमपीटी। हाँ, एमपीटी से क्या कंक्लूड करोगे? यस, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ए सी। क्लियर हो गया यहां तक सभी का? ओके, अभी एक सेकेंड, इसको थर्ड इक्वेशन मत मार्क करना ना, मैं जस्ट एक चीज पूछ रहा हूं, सब लिखना बंद कर दिए तो पूछ रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से। एसी और बीडी दिख रहा है सबको? एसी और बीडी क्या है? एसी और बीडी डायगोनल। किसके डायगोनल? रेक्टेंगल के। और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पता है कि नहीं ये चीज? तो एसी और बीडी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैं एसी की जगह पे बीडी लिख सकता हूं। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर एस आर इज इक्वल टू जो हाफ एसी था उसकी जगह हाफ क्या लिख दूंगा? बीडी। ठीक है, और रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन लिखेंगे एसी इज इक्वल टू बीडी बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। समझ में आया सबको? ये AC को मैंने BD से रिप्लेस कर दिया है बिकॉज दोनों की लेंथ इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों ही रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं। और अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखूंगा। क्लियर सबको ये? ओके, अभी जैसे ये वाला ट्राइंगल बना, अब और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है देख के बताओ? ABC। तो अब ये वाला ट्राइंगल लो, ABC। तो क्या लिखोगे? लिखो, बताओ और समझाओ। करेक्ट, लिखो इन ट्राइंगल ABC। करेक्ट, in triangle ABC, P and QR are the midpoints of AB and BC respectively. हो गया यहां तक? करेक्ट। सो नेक्स्ट लिखना बाय MPT। यस, PQ पैरेलल टू AC। PQ is equals to half AC। क्लियर? अब AC को किससे रिप्लेस कर देंगे? BD से। तो PQ is equals to half BD, और इसको हम कंसीडर करेंगे फोर्थ इक्वेशन। यहां तक हो गया सभी का? अभी यहां तक हो गया क्या? बता दो, सभी हो गया? अभी इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला पार्ट को बॉक्स में बंद करो। क्या था? SP इज इक्वल टू हाफ BD। यहां पर ये वाला पार्ट को भी बॉक्स में बंद करो। क्या था? QR इज इक्वल टू हाफ BD। थर्ड में क्या था? SR इज इक्वल टू हाफ BD और PQ इज इक्वल टू हाफ BD। ये चारों दिखा सबको? तो चारों जो पार्ट्स हैं वो किसके इक्वल है? हाफ BD के इक्वल है। इसका मतलब बाय इक्वेशन 1 2 3 4, बाय इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कि चारों आपस में क्या है? इक्वल। मतलब SP इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू SR इज इक्वल्स टू PQ। ओके, तो अब ये चारों अगर इक्वल है और इनको फिगर में देखो, ये कहां पर है? SP कहां पर है? दिखा, ये है SP। ये किसके इक्वल आया? QR के। और QR किसके इक्वल आया? SR के। और SR किसके इक्वल आया? PQ के। तो ये चारों आपस में इक्वल हो गए। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है? रोम्बस। तो इसके बाद लिखना हेंस correct, PQRS is a rhombus।
दैट्स इट। हो गया सभी का? ठीक है, अब पूछो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। चलो ठीक है, बताना। हो गया ना सभी का? तो कौन बताएगा? वैभवी। वैभवी चलो बताओ क्वेश्चन क्या था। पढ़ के नहीं बताना है ना। एक रेक्टेंगल है जिसमें एस एस क्यू एस पी एस आर क्यू पी जो है वो मिड पॉइंट है एडी और हाँ ठीक है। हाँ तो प्रूव करना था कि वो रॉन्ग। करेक्ट, क्लियर सबको ये चीज? तो क्वेश्चन क्या है ये मत भूल जाना। रेक्टेंगल गिवन है, उसके मिड पॉइंट्स गिवन है, और जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा? रोम्बस होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले अच्छे से पढ़ो और तुरंत फिगर ड्रॉ करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। शौर्य जल्दी जल्दी ना, टाइम नहीं है ज्यादा। कर लिया सबने? बना लिया? ओके, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने? तो सबसे पहले अगर पढ़ लिया तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? ओके, तो गिवन, ओके, ABCD इज ट्रेपेजियम, ये गिवन है। AB पैरेलल टू BC, ये गिवन है। यहां तक लिख लिया गिवन सबने? क्या हो गया, कुछ डाउट? यहां तक लिख लिया सबने? ओके, और कुछ गिवन है क्या? E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी गिवन है। गिवन है E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। यहां तक हो गया सभी का? इसके बाद क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है, बताओ। Sir, F is the midpoint of BC. करेक्ट, टू प्रूफ में आएगा F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। हटा दूं इसको मैं? क्वेश्चन हो गया तो पूरा। अभी इस क्वेश्चन में ना हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है? मिड पॉइंट प्रूफ करना है। और जब भी मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है तो लगता है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। ठीक है, तो एमपीटी कन्वर्स ऑफ एमपीटी दोनों आपको पता होना चाहिए। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी कौन बताएगा? स्टेटमेंट क्या है? एक बार हाँ बताओ। AD E is midpoint of AD and AB is a line and then EF is parallel to AB. ओके ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक बार यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, सुनना थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले ना ये वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो। ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस इधर पे ध्यान देना। ये वाला ट्रायंगल पे ध्यान दो, दिख रहा है ये ट्रायंगल? इस ट्रायंगल के बारे में आपको क्या पता है? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज थी शायद गिवन में, वो हमने नहीं लिखा क्या?
देखो तो एक और चीज है वो नहीं लिखा, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ये भी गिवन है ना कि ई से हम एक लाइन बना रहे हैं जो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ये भी गिवन में आएगा। तो गिवन में एक और चीज यहां पर लिखना, और वो क्या लिखोगे, ई एफ। ई एफ ये जो लाइन बनी है ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। समझ में आ गया ये चीज? हाँ हाँ, अभी फिर से वो जो ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना सबको, अभी उस ट्रायंगल में अपने को क्या क्या चीज पता है देख के बताओ, अभी जो गिवन लिखा है उसके हिसाब से। वेरी गुड। ई जो है वो ये क्या है, एडी का क्या है, मिड पॉइंट है, ये पता है। और क्या पता है बताओ, और क्या है पता बताओ। जो ई से ये जो लाइन बन रही है ये किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। समझ में आया ये चीज? और ये वाली लाइन जो बन रही है ये बीडी को भी कहीं ना कहीं कट कर रही है, और उस पॉइंट को मान लेता हूं मैं जी, मान लेता हूं। समझ रहे हो ना, ये जी पे कट कर रही है। तो अब कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। किसी भी ट्रायंगल में, सबका ध्यान सामने ना, किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन बनती है तो तीसरे साइड को वो कहां पर कट करेगा, मिड पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब कन्वर्स ऑफ एमपीटी से जी क्या होगा, बीडी का मिड पॉइंट होगा। समझ में आया सबको ये चीज? तो ये हमको लिखना है यहां पर प्रूफ में। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन में लिखना प्रूफ, और बताओ प्रूफ में क्या डिस्क्राइब करोगे सबसे पहले। यस, इन ट्राइंगल एबीडी, E is the midpoint of AB. करेक्ट, लिखो इन ट्राइंगल एबीडी E is midpoint of AD and is parallel to AB. correct, EG is parallel to AB. EG is parallel to AB. लिखा सबने? समझ में आया? फिर क्या लिखोगे बताओ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से? G is midpoint of BD. करेक्ट, लिखो G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। सबको समझ में आ गया ये पूरा स्टेटमेंट जो लिखा अभी? हाँ बोलो। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या बोलता है, यदि किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से, एक साइड मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसका एक साइड कौन सा है, AD, उसका मिड पॉइंट कौन सा है, E, वहां से अगर कोई दूसरी साइड, इसको दूसरी साइड बोल रहा है, दूसरी साइड मतलब कौन सी, AB, तो यहां से अगर AB के पैरेलल हम कोई लाइन बनाएंगे तो वो लाइन जो है तीसरी साइड को कहीं ना कहीं कट करेगी। जहां पर कट करेगी वो तीसरी साइड का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ऐसा बोलता है कन्वर्स ऑफ एमपीटी। क्लियर ये चीज? तो अभी हमने वही लगा के क्या बोल दिया, जी क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, बीडी का। अब नेक्स्ट आ जाओ इस वाले ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल पे पहले देखना समझना फिर लिखना। ये वाले ट्राइंगल में हमको क्या क्या चीजें पता है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, हमको ये पता है। एफ मिड पॉइंट है बीसी का, ये प्रूफ करना है, ये हमको पता नहीं है ना। और क्या पता है बताओ तो, इसमें क्या पता है बताओ। ये जो जीएफ है ये किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, और AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। समझ में आया सबको ये चीज? तो नेक्स्ट लिखना, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD G is midpoint of BD
G is midpoint of BD लिखा, and नेक्स्ट लाइन में लिखना GF पैरेलल टू AB, कॉमा AB पैरेलल टू CD implies GF पैरेलल टू CD। अभी क्यों आ रहा है? मैं तो मैसेज डाला, लिंक भी डाला, कैसे नहीं पता था? अंदर आ जा। यहां तक लिख लिया सबने? सो GF पैरेलल टू CD, और ये लाइन समझ में आएगी नहीं जो मैंने अभी बताया ना, GF इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। ओके, अभी ये वाले ट्राइंगल में हमने ये देखा कि ये पैरेलल है और ये वाला क्या बन रहा है? एक मिड पॉइंट बन रहा है। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इस ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगेगा? बताओ देख के, कौन सा लगेगा? नहीं, कन्वर्स लगेगा ना भाई। कभी भी मिड पॉइंट तब लगता है जब दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। कन्वर्स कब लगता है? जब एक मिड पॉइंट होता है और दूसरा क्या बनता है? उसका पैरेलल बनता है। तो यहां पर क्या लगेगा? कन्वर्स लगेगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ MPT लिखना, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। लिख लिया? क्या होगा कन्वर्स ऑफ MPT से? आगे बताओ। Is the midpoint of BC. करेक्ट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो F क्या हो जाएगा? BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही प्रूफ करना था हमको, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ में आया? ओके। देवव्रत को नहीं आया समझ में? आ गया? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और अब से देखो, हर क्लास में ना तुम लोग वो बुक लेके आओगे जो मैंने प्रोवाइड की थी। अब से इसके बाद ना हम उसके प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन करने वाले, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पूछा जाने लायक क्वेश्चन है, ये ज्यादातर स्कूलों में पूछा जाता है। तो पहले तो फिगर जल्दी से बनाओ फटाफट एकदम, और क्वेश्चन को रीड कर लेना अगर फिगर बना लिया है तो। हो गया? रीड कर लिया धैर्य? चलो, सो एक बार एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को रीड करके कि क्या क्या चीजें गिवन है। हाँ, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पहले गिवन में सबसे पहले लिखते जाओ जो जो शॉर्ट में। ए पैरेललोग्राम ABCD, ए पैरेललोग्राम ABCD, ये गिवन है, ठीक है? और ओके, क्या बोल रहे हैं? E किसका मिड पॉइंट है? AB का। और F किसका मिड पॉइंट है? CD का। तो इसको ऐसा अलग अलग लिखते हैं, E इज मिड पॉइंट, E is midpoint of AB and F is midpoint of CD। ये लिख लिया सबने? ये पूरा गिवन हो गया। अब इसके बाद और कुछ गिवन है कि एक बार पढ़ लो तो? और कुछ गिवन नहीं है। फिर उसके बाद सीधा शो दैट बोल रहा है। तो क्या प्रूफ करना है? क्या टू प्रूफ है? बताओ एक बार पढ़ के। ओके,
AF, इसका मतलब समझाना ना मुझे। AF दिख रहा है, AF और EC दिख रहा है, AF और EC। ये क्या कर रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या प्रूफ करना है? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। किसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं? BD को। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? करेक्ट। बाइसेक्ट जैसे 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। तो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको? BD को। इसका मतलब ये प्रूफ करना है कि ये और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया सबको ये? तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे DP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB। ये तीनों इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्लियर सबको? समझ में आ गया? ओके। और भी कुछ गिवन है क्या? और कुछ गिवन नहीं है ना इसमें? ठीक है। सो इसमें ना सबसे पहले ना इसमें मेरे ख्याल से लगभग सारे थ्योरम्स अप्लाई होंगे। जो अभी हमने 3 थ्योरम जो मैंने स्टार्टिंग में रिवाइज कराया था ना, वो तीनों थ्योरम्स इसमें फॉलो होने वाले हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, स्पेशली द थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम जो मैंने यहां पर बताया था, वो थ्योरम क्या बोलता है बताओ? इफ एंड देन व्हाट आर द कंडीशंस? Opposite sides of a parallel quadrilateral are equal and parallel. It is considered as parallel. करेक्ट। सबको समझ में है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स ये दोनों जैसे इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है। सो ये कंडीशन सबसे पहले फॉलो होगी इस क्वेश्चन में। कहां पर फॉलो होगी मैं बता रहा हूं। ये फॉलो होगी यहां पर, ये वाले पार्ट में, इस जगह पे। ठीक है। इस वाले पार्ट में ये जो आपको दिख रहा है AECF, AECF एक पैरेललोग्राम होगा। और ये पैरेललोग्राम क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है बताओ तो? ये पैरेलल कैसे, वो तो समझ में आ गया ना? कैसे पैरेलल है? क्योंकि पैरेललोग्राम है बड़ा वाला, तो AB और CD पैरेलल थे, तो उनके छोटे छोटे पार्ट्स भी तो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। क्लियर? पैरेलल है, ये क्लियर है। इक्वल कैसे हैं ये दोनों? क्योंकि E जो है AB का क्या है? मिड पॉइंट। तो ये AB का क्या हो जाएगा? हाफ होगा। समझ में आया ये चीज? और अगर ये AB का हाफ है, तो वैसे ही ये जो है CF जो है वो किसका हाफ होगा? CD का हाफ हो जाएगा। समझ में आया? और AB और CD आपस में इक्वल होंगे। AB और CD क्यों इक्वल होंगे बताओ? AB और CD दिख रहा है ना? AB, ये AB है और ये CD है। मैं पूछ रहा हूं क्यों ये इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो उनके हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? तो इस वजह से ये पूरा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर? इस पूरी चीज को हमको लिखना है अब। तो कैसे लिखें बताओ? सबसे पहले क्या करें? इन क्वाड्रिलेटरल, पहले मेंशन करो क्वाड्रिलेटरल का नाम। इन क्वाड्रिलेटरल AECF, इन क्वाड्रिलेटरल AECF लिख लिया? अब लिखोगे AE पैरेलल टू CF। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे AE इज इक्वल टू CF। डायरेक्ट लिखने के बजाय हमको एक लाइन और बढ़ा के लिखना चाहिए। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD। AB और CD क्यों इक्वल है? रीजन बता दो क्यों इक्वल है? यस, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है, तो दोनों के हाफ भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। हाफ AB इक्वल हाफ CD। और हाफ AB को हम क्या लिख सकते हैं? AE। तो यहां इंप्लाइज का सिंबल बनाना,
और फिर लिखना AE इज इक्वल्स टू CF। यहां तक सबको क्लियर? ये 3 लाइन क्लियर सबको? तो अभी हमने ये बता दिया ये दोनों इक्वल भी, ये दोनों पैरेलल भी। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखो, सिंस one pair of opposite sides, since one pair of opposite sides, since one pair of opposite sides are equal and parallel, therefore next line में लिखना, therefore AECF is a parallelogram, therefore AECF is a parallelogram। इसलिए AECF क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। क्लियर सबको यहां तक? ओके, तो ये पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन अब इसको पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ करना है और उससे क्या बेनिफिट है उसके लिए आगे ध्यान देना। उसके बाद आप लोग ये वाले ट्राइंगल पे फोकस करना। ये वाला ट्राइंगल देखा सबको? इस ट्राइंगल में हमको क्या क्या चीजें पता है? देखो इस ट्राइंगल में देख के बताओ, एमपीटी या कन्वर्स एमपीटी लगाने के लिए क्या क्या चीजें हमको पता है? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, और क्या पता है? Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, ये कहां पता है बता तो? नहीं पता है ना? तो और क्या पता है? हमको ये पता है कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो एक मिड पॉइंट और एक क्या बन रहा है? पैरेलल। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? कन्वर्स ऑफ एमपीटी। और कन्वर्स ऑफ एमपीटी से क्या हो जाएगा? क्या प्रूफ होगा? Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में? मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो लिखो, इन ट्राइंगल क्या लिखोगे? कौन सा ट्राइंगल? ABP, इन ट्राइंगल ABP। फिर क्या लिखोगे? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर क्या लिखेंगे? शौर्य बता। शौर्य को बोल रहा हूं मैं। हाँ, क्या लिखेंगे बता? AP is parallel to EQ, AP is parallel to EQ। ठीक है, फिर लिखना। हाँ, आप बता दे रहे क्या लिखेंगे अब? बाय कन्वर्स ऑफ MPT। लिखो, बाय कन्वर्स ऑफ MPT, by converse of MPT, PQ is equals to QB, PQ is equal to QB। Q is the midpoint of PB, ऐसा बोलो या फिर ऐसा लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना। समझ में आया सबको ये? और इसको कंसीडर करो इक्वेशन नंबर 1। क्या ये पूरा स्टेप सबको क्लियर है? हाँ, अभी अब सबका ध्यान सामने, अभी कुछ लिखना नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा और समझने के बाद फिर तुम लोगों को आगे का पोर्शन खुद से लिखना है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या करने वाले मैं ये बता रहा हूं। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल। नाम बताओ क्या है इस ट्राइंगल का? क्या नाम है इसका? DCQ। देखा, इसमें F क्या है? मिड पॉइंट, और ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा इस ट्राइंगल में? कन्वर्स ऑफ एमपीटी। और P जो है वो क्या बन जाएगा? इसका मिड पॉइंट। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। DP इक्वल टू क्या हो जाएगा? PQ। तो देखो, पहले हमने इन दोनों को इक्वल बताया और अब हम इन दोनों को इक्वल बता रहे हैं, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। और जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया सबको ये? तो चलो आगे का लिखो तुम लोग खुद से।
ये दोनों कैसे इक्वल हुआ पूछ रहा है? ये दोनों, ये तो अभी हमने प्रूफ किया ना कि ये दोनों इक्वल है। अभी क्या प्रूफ किया तूने? ये दोनों इक्वल है प्रूफ किया ना इक्वेशन 1 में। हाँ, तो लिखो इसके बाद इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्या लिख रहे हो नाम ट्राइंगल का? EBC. DCQ या CDQ ऐसा लिखना चाहिए। इन ट्राइंगल DCQ, फिर क्या लिख रहे हो? F is midpoint of DC. F is midpoint of DC and FP है ना, FP parallel to QC and FP parallel to QC हो गया। सो फिर क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ MPT बाय कन्वर्स ऑफ MPT, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा DP इज इक्वल्स टू PQ और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर सबको? फिर क्या लिखोगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से PQ इज इक्वल्स टू QB इज इक्वल्स टू DP, तीनों आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। दैट्स इट। समझ में आ गया सभी को? तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना अगर एग्जाम में आया तो? ओके। एक क्वेश्चन बच गया है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करके आना पिछले कंटेंट को। हम और वो बुक भी लेके आना जो मैंने प्रोवाइड किया, हम उससे क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, ओके।